क्या आपका 2025 भी अधूरे वादों और अधूरे सपनों के साथ गुजर जाएगा या आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका फैट लूज एक्सपर्ट कोच दिलीप के भी अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में। अधिकांश लोग अपने लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो लेके आते हैं, पर क्या वे सफल हो पाते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं कि हर साल अपने लिए नया रेजोल्यूशन लेके आते हैं, लेकिन साल के आधा महीना होते होते ही आप उसको भूल जाते हैं तो छोड़ देते हैं? दोस्तों हम बात करेंगे हम अधिकतर अपने रेजोल्यूशन में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं। पहला चीज़ है वाई की कमी। मैं उस रेजोल्यूशन को क्यों लेके आया, मेरे को क्यों रेजोल्यूशन लेना है, मैं अपना क्यों ढूंढा ही नहीं और रेजोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, मेरे में मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, कुछ दिन बाद फिर मैं वो रेजोल्यूशन को छोड़ दूँ। दूसरा चीज़ है अवास्तविक। मैं जो रेजोल्यूशन लिया हूँ वो रियलिस्टिक है नहीं, तो भी मैं उसको छोड़ दूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं रेजोल्यूशन लिया हूँ कि मेरे को 20 किलो कम करना है, मेरा फैट मेरे बॉडी में से, तो मेरे को इसी जनवरी में ही 5 किलो फैट लूज करना है। 5 किलो पॉसिबल है, लेकिन इसी महीने वो इतना जल्दी हम माइंड को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे 5 किलो फैट लूज करने के लिए। तो वही चीज़ है कि ये अनरियलिस्टिक हो गया, अवास्तविक हो गया। तीसरा चीज़ है योजना की कमी। हम रेजोल्यूशन तो लेके आते हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए प्लान किए हुए हैं? क्या स्टेप बाय स्टेप प्लान है लिखित में हमारे पास? अगर हमारे पास प्लान नहीं है तो भी उस रेजोल्यूशन में हम लोग सक्सेस करने वाले नहीं। तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, हमारा पर डे का प्लान होना चाहिए, हर सप्ते का प्लान होना चाहिए, हर महीने का प्लान होना चाहिए और पूरे साल भर का प्लान होना चाहिए। चौथा चीज़, हमारे पास मोटिवेशन की कमी। मोटिवेशन की कमी किधर से होती है? हमारा वाई सबसे बड़ा चीज़ है। वाई नहीं रहता तो मोटिवेशन की कमी तो होती है, लेकिन हमारे पास अगर ग्रुप भी नहीं हो, हमारे पास कम्युनिटी नहीं हो, तो भी हमारे पास मोटिवेशन की कमी होगी। अगर मैं फैट लूज कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ फैट लूज करने वाले और 10 लोग हैं, तो मेरे को मोटिवेशन मिलते रहेगा, तो उसमें मैं मोटिवेट होते रहूँगा, जिससे अपना रेजोल्यूशन कंप्लीट करने में सफल हो सकता हूँ। और एक है जल्दी हार मानना। अगर मैं जल्दी हार मान लेता हूँ तो मेरा रेजोल्यूशन कंप्लीट होने वाला ही नहीं है। और जल्दी हार कैसे मान सकता हूँ? कोई वाई नहीं रहेगा तो भी हार मान सकता हूँ, या तो मेरे पास मोटिवेशन नहीं है तो भी हार मान सकता हूँ, रियलिस्टिक मेरा गोल नहीं है, मेरा रेजोल्यूशन रियलिस्टिक नहीं है तो भी हार मान सकता हूँ। उस टाइप से अपना रेजोल्यूशन हमको पूरा करना है, तो हमारा माइंड सेट शार्प होना चाहिए, माइंड सेट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि हम उस रेजोल्यूशन को कंप्लीट कर सकें। दोस्तों ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके चलते हम लोग अपना रेजोल्यूशन पूरा नहीं कर पाते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाते। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो कि अपना रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए चाहिए। दोस्तों पहला पॉइंट है, हम जो भी रेजोल्यूशन लेके आते हैं उसके लिए हम लोग बेबी स्टेप लेना चाहिए। हम छोटे छोटे कदम लेते हैं तो हमारा रेजोल्यूशन को सफल होने के चांस होते हैं। हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हमें 20 किलो कम करना है 2025 के दिसंबर तक, लेकिन अभी से मैं आधा घंटा वर्कआउट कल से स्टार्ट करता हूँ। ये सही नहीं है। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करें, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे इस सप्ताह 10 मिनट वर्कआउट किए, फिर अगले सप्ताह 15 मिनट किए, इस टाइप से बढ़ा करके हम आधा घंटा 45 मिनट तक जा सकते हैं। आप कितना कर रहे हैं ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप कितना कंसिस्टेंसी हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। दूसरा चीज़, हमारा जो रिजोल्यूशन होना चाहिए स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। ये है स्पेसिफिक, जैसे कि मुझे 2025 में 20 किलो कम करना है। मेजरेबल, मापने योग्य हो, जैसे मेरे को 20 किलो कम करना है 2025 में, तो इस महीना कितना कम करना है, इस महीना जनवरी में कितना कम करना है, फरवरी में कितना कम करना है, मार्च में कितना कम करना है। ये क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। तो मैं 10वां महीना आते थे मैं अपना फैट लूज 20 किलो कर सकता हूँ। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जो कि अचीव किया जा सके, कि मेरे को 2 किलो जनवरी में कम करना है, तो ये अचीवेबल है, किया जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को जनवरी में 10 किलो कम करना है, ये अचीवेबल नहीं है। अब रिलेवेंट, वो रिलेवेंट होना चाहिए, जो भी मेरा रेजोल्यूशन है रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट नहीं है तो भी सक्सेस होने के चांस कम है। और टाइम बाउंड होना चाहिए, जैसे मैं बताया कि दिसंबर तक मेरे को 20 किलो कम करना है, ये टाइम बाउंड है। तो जनवरी में मेरे को 2 किलो कम करना है, ये टाइम बाउंड है। जैसे होता है ना कि मेरे को 2025 के दिसंबर तक
20 किलो फैट लूज करना है तो जनवरी महीना में 2 किलो फैट लूज करना है, फरवरी में 2 किलो करना है, मार्च में 2 किलो करना है, अप्रैल में 2 किलो करना है। इस टाइप से 2-2 किलो हर माह करूंगा तो 10 महीने तक तो मैं अपना फैट लूज 20 kg कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन जनवरी में 2 किलो वजन कम करने के लिए मुझे अपना जो कैलोरी काउंट है उसको पर डे मुझे कम से कम 500 कैलोरी डेफिशिएट जाना है। जब मैं 500 कैलोरी डेफिशिएट जाऊंगा तो मैं आसानी से 2 किलो वजन कम कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसमें टाइम बाउंड भी हो गया, ये रियलिस्टिक भी है, ये अचीवेबल भी है, ये रिलेवेंट भी है, ये मेजरेबल भी है। तीसरा चीज समझते हैं, एक टाइम में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रिजोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। स्टार्टिंग में जब एक कंप्लीट होता है तो ये चलते रहेगा और उसी में दूसरा ऐड करना है। ऐसा नहीं कि इस बार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो हम अपना रिजोल्यूशन को कंप्लीट करने में सफल नहीं हो पाएंगे। चौथा चीज है, मैं अपना रिजोल्यूशन ले रहा हूं तो उसके लिए मेरे को प्रगति ट्रैक करना है, अपना जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि मैं अभी तक कितना प्रगति किया हूँ, पिछला कितना हुआ, आने वाला कितना बचा है, कहाँ पहुँचा हूँ। तो आपका हर एक माइलस्टोन के ऊपर फोकस रहता है, तो वैसे में आप अपने जो भी रिजोल्यूशन है उसको कंप्लीट करने में सफल होंगे। पांचवा चीज है कि क्या आप अपना जो रिजोल्यूशन है उसमें सक्सेस कर रहे हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं। आपको रिवॉर्ड देना है, जैसे आपने कल 10 मिनट वर्कआउट किया तो उसके लिए रिवॉर्ड देना है, आपने अच्छा खाना खाया उसके लिए रिवॉर्ड देना है, एक सप्ताह में आपने एग्जाम्पल के तौर पे आधा किलो फैट लूज किया तो उसके लिए रिवॉर्ड देना है। तो आपको रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने जो भी बताया उस पॉइंट के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट करने में आप सफल हो सकते हैं। मुझे अच्छे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो रेजोल्यूशन है, मेरा रेजोल्यूशन ये है कि इस चैनल के माध्यम से आप सब तक अच्छा मैसेज पहुंचाऊं, हेल्दी कैसे रहें उसके लिए। और ये इसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूं तो 1 तारीख से ही मैं छोटा क्लिप इसमें डालना शुरू करूंगा। ये मेरा रेजोल्यूशन है। देखते हैं कि मेरा रेजोल्यूशन कहाँ पे जाता है। मेरे कुछ पर्सनल रेजोल्यूशंस भी है, कुछ फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस भी है, कुछ फिजिकल रेजोल्यूशंस भी है, कुछ मेंटल रेजोल्यूशंस भी है, कुछ और भी रेजोल्यूशंस हैं। मैं सबके ऊपर काम करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक चीज के ऊपर काम करूंगा। और मेरा बेबी स्टेप है, छोटा स्टेप्स है। बहुत बड़ा रेजोल्यूशन नहीं लिया हूँ क्योंकि मुझे 2025 में छोटा स्टेप करके छोटा भी करता हूँ तो मैं 2026 के लिए नया बन के रेडी रहूँगा। मेरा कोच दिलीप के भी 2.0 वर्जन रेडी रहेगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय।